अगर आप खुद को डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं ना, तो आपको ये दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको ये दो चीजें पता होगी ना, तो आप बहुत आसानी से अपने ट्रिगर्स को पकड़ पाएंगे और ट्रिगर्स की मदद से अपने शैडो को पकड़ पाएंगे और उसको अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बना पाएंगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने की प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का टॉपिक है 2 मैकेनिज्म्स जिसकी मदद से ना हमारी साइकी हमें हमारे शैडो तक पहुंचने नहीं देती। लेकिन अगर हमें ये 2 मैकेनिज्म खुद के अंदर पता चल जाए तो हम जान पाएंगे कि हम कब ट्रिगर होते हैं और उसकी मदद से हम जान पाएंगे कि वो कौन सी शैडो है जिसकी वजह से हम ट्रिगर होते हैं, क्योंकि हर ट्रिगर के पीछे एक शैडो होती है। तो बेसिकली हमें ये 2 मैकेनिज्म पता होने चाहिए। पहला मैकेनिज्म है डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा है कोपिंग मैकेनिज्म। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई चोट लग गई और कोई वुंड बन गया और मैं किसी भीड़ भाड़ की जगह से जा रही हूँ और जब भी मैं किसी से टकराऊंगी या कोई मुझसे टकराएगा ना, तो मेरा एक्चुअली वो वुंड जो है वो दर्द होने लग जाएगा, क्योंकि उस पर धक्का लगेगा, उस पर टच होगा। तो जब ऐसा होगा ना, तो मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाऊंगी, मुझे गुस्सा आएगा। तो हो सकता है मैं उनको धक्का दे दूं, कुछ बुरा भला बोल दूं, या फिर उनसे कुछ अच्छी तरीके से बिहेव ना करूं। तो ये है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म। दूसरा है कोपिंग मैकेनिज्म। कुछ लोग होते हैं जो लड़ना नहीं चाहते, दूसरों को कुछ बोलना नहीं चाहते, दे आर वेरी एम्पैथेटिक। सो बहुत सेंसिटिव होने की वजह से वो अपनी फीलिंग्स को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो क्या करते हैं, इसी वुंड को लेकर इस पे बैंडेज लगा देते हैं और उसको अच्छे से ढक देते हैं, बांध देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर हम ये बांध कर चलेंगे ना, तो लोग अगर टकराएंगे तो इतना दर्द हमें महसूस ना होगा। तो ये है कोपिंग मैकेनिज्म। एक है डिफेंस मैकेनिज्म, एक है कोपिंग मैकेनिज्म। ऐसा ही सेम एग्जैक्टली हमारे साथ होता है हमारी शैडोज को लेकर। जो कुछ भी हमारे अनकॉन्शियस में पड़ा है वो हमारी शैडो है। जो कुछ भी हम देखना नहीं चाहते कॉन्शियसली, वो सारा है शैडो। अगर आप शैडो के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं कि शैडो क्या होती है, कैसे बनती है, तो एक पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर। आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखना, उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट शैडोज। तो ये जो अनकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस बनना चाहता है। यही इस धरती पर हम करने आए हैं। हम सभी हमारे वुंड्स को, हमारे पास्ट बैगेजेस को ना हील करने के लिए आए हैं। लेकिन क्योंकि हम इस धरती पे हैं, क्योंकि हमें एक माइंड दिया गया है, इस माइंड का काम है हमें हमेशा जिंदा रखना, हमें हमेशा बचाए रखना और हमें कोई परेशानी महसूस ना हो। इसके लिए ना वो 2 चालाकियां करता है हमारे साथ। बस ये 2 चालाकियां ही ये मैकेनिज्म है। पहला है डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी हमारी कोई शैडो ट्रिगर हो जाती है, चाहे किसी ने कोई सेंटेंस कहा हो जो हमें अच्छा नहीं लगा, चाहे कोई बिहेवियर हो, चाहे कोई एक्शन हो, चाहे किसी भी चीज़ को देखकर हमारी पुरानी मेमोरी हिट हुई है, हमारी शैडो हिट हुई है, तो उन सब चीज़ों की वजह से जो मैंने ट्रिगर महसूस किया अपने अंदर, जब वो ट्रिगर होता है तो मेरी साइकी क्या करती है, मुझे अपनी शैडो तक जाने नहीं देती। शैडो इतनी आसानी से हमें अपने अनकॉन्शियस में घुसने नहीं देगी, क्योंकि उसे पता है शैडो बनी थी ना, तो उसके पीछे एक कारण था। ये कारण था हर्टफुल और पेनफुल एक्सपीरियंसेस या फिर हमारी सोसाइटी की प्रोग्रामिंग। तो साइकी को बहुत अच्छे से पता है कि शैडो वो पार्ट है जो हमें अभी देखना नहीं चाहिए। हमारी साइकी को लगता है हमारी कैपेसिटी अभी छोटी है और बस इसी वजह से एक्चुअली साइकी हमारे लिए ही ये कर रही है, ताकि हम वो हर्ट पेन महसूस ना करें। लेकिन इसी के बीच में ऐसा होता है कि हम इन वुंड्स को लेकर हमेशा घूम रहे होते हैं और हर बार ट्रिगर हो रहे होते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। ऐसा करते करते एक विशियस साइकिल में हम फंस जाते हैं और हम कभी खुद को हील नहीं कर पाते। लेकिन आज हमें पता चल गया कि साइकी एक डिफेंस मैकेनिज्म भी यूज करती है, जिसकी मदद से हम अंदर ना जाए। वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है प्रोजेक्शन। हमारे अंदर का जो कुछ भी है हम दूसरों में प्रोजेक्ट कर देते हैं। ऐसा करके ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई बुराई नहीं है, बुरे तो दूसरे हैं। जैसे कि जजमेंट, हम दूसरों को बहुत आसानी से जज करने लग जाते हैं, दूसरों को देखकर जेलस हो जाते हैं और दूसरों की किसी क्वालिटी को ना खुद में डिनाई कर देते हैं
कि नहीं नहीं मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फीमेल हूँ बट मैं अपनी मैस्कुलाइन एनर्जी में हूँ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करती हूँ अपने आप को और मैं एक गो गेटर हूँ। और मेरी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना वो अनकॉन्शियस में है। मैं देखना नहीं चाहती अपने फेमिनाइन एनर्जी को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस एनवायरनमेंट में मैस्कुलाइन एनर्जी की जरूरत है, मुझे फेमिनाइन एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है। आई डू नॉट वांट टू एंजॉय, आई डू नॉट वांट टू हैव प्लेजर इन माय लाइफ। और मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ अचीव करती रहूँ, मैं एक बहुत बड़ी अचीवर बन जाऊँ, परफेक्शनिस्ट बन जाऊँ। हमेशा मेरा ओरिएंटेशन जो गोल की तरफ होता है, आउटकम की तरफ होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरा फेमिनाइन एस्पेक्ट है वो शैडो में चला जाता है। तो अब क्या होता है, जब भी मैं एक फीमेल को देखती हूँ जो कि अपने फेमिनाइन एसेंस में, फुल फेमिनाइन एसेंस में है, तो उसको देखते ही ना मैं जज करने लग जाती हूँ। यार ऐसे कैसे ये हंस लेती है, इसको सबके सामने इतना नहीं हंसना चाहिए, थोड़ा तो स्ट्रांग बनो ना, ऐसे क्या दूसरों के सामने हंस देते हो, इतना क्या सोफिस्टिकेटेड बने रहते हो। जेलेसी, अरे यार मैं कब इसके जैसा इतना प्यारा स्माइल कर पाऊंगी सबके सामने। ये सबके सामने यार कितना प्यारा हंस देती है ना, कितनी आसानी से। इसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कितनी गर्ली लग रही हूँ इतने सारे मैस्कुलाइन के बीच में। लेट्स सी मैं कब ऐसा कर पाऊंगी। थर्ड, डायरेक्ट डिनाइल, अपने अंदर किसी चीज को डायरेक्टली डिनाई कर देना। मैं तो कभी ऐसा बनना नहीं चाहती। इतनी सोफेस्टिकेटेड कोई लड़की होती है, मैं तो कभी इतनी सोफेस्टिकेटेड नहीं बनना चाहती। ये था डायरेक्ट डिनाइल। तो अगर आप जेलस हो रहे हैं, आप दूसरों को जज कर रहे हैं और आप कोई क्वालिटी को खुद में डिनाई कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने शैडो को दूसरों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म है। तो जब जब भी आप खुद को दूसरों को जज करते हुए देखें, दूसरों से जेलस होते हुए पाएं, या डायरेक्टली किसी क्वालिटी को खुद में डिनाई करते हुए पाएंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसा कभी नहीं करती, इट मीन्स कि यू आर यूजिंग योर डिफेंस मैकेनिज्म। नंबर सेकेंड इज कोपिंग मैकेनिज्म। वो जो बैंडेज लगा लेना, पट्टी बांध लेना, उसको दबा कर रख लेना ताकि वो वुंड है ना वो किसी से टकराए ना और उतना ज्यादा हर्ट ना फील हो। यह है कोपिंग मैकेनिज्म। यूजुअली ये वो लोग करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा दूसरों से लड़ना नहीं चाहते, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्ले नहीं करना चाहते, जो थोड़े से टिमिड होते हैं, शाई होते हैं, थोड़ा सा एम्पैथिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ये लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से ना खुद को कोप करते हैं, खुद को सूद करते हैं। जैसे ही कोई शैडो ट्रिगर हो जाती है तो कोपिंग मैकेनिज्म में क्या होता है, जब भी हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जब भी हम ट्रिगर हो जाते हैं तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो जब भी हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो इस फीलिंग को सूद करने के लिए या तो हम टीवी देखने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कहने का मतलब टीवी देखने लग जाएंगे, मोबाइल देखने लग जाएंगे, फोन पर किसी फ्रेंड से बात करने लग जाएंगे, बाहर घूमने चले जाएंगे और स्वीट्स खाने लग जाएंगे, चॉकलेट्स खाने लग जाएंगे। मतलब फूड भी उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। और एल्कोहलिज्म या हम कहें एडिक्शंस भी उनका एक कोपिंग मैकेनिज्म हो सकता है। ओवरडूइंग, बहुत ज़्यादा करना, मतलब खुद में कंफर्टेबल फील ना करने के लिए ना वो कुछ भी करने लग जाते हैं, मतलब कोई ना कोई काम उनके पास होना चाहिए। तो ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म है जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को ना फील नहीं करना चाहते और जस्ट उससे कोप करने के लिए वो बहुत सारी चीजें एक्सटर्नली करने लग जाते हैं ताकि उस फीलिंग से ना उनका ध्यान भटक जाए, उनका फोकस बाहरी चीजों में चला जाए। मैंने देखा है कुछ लोगों में कि वो बिल्कुल भी अपने साथ समय बिता नहीं सकते, वो अकेले बैठ नहीं सकते। जैसे ही वो अकेले बैठते हैं उन्हें बड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी हम अकेले होते हैं तो हम बड़ा शांत होते हैं, हमारा माइंड उतना ज्यादा नहीं चलता, हमारी बॉडी भी शांत होती है। या जब हम सोते हैं, सोने के समय जब हम अकेले होते हैं तो उस टाइम भी माइंड और हमारी जो बॉडी, जैसे कि आपको पता है माइंड बॉडी दोनों शैडो के गार्ड होते हैं, ये दोनों ही रेस्ट मोड में आ जाते हैं। जब ये दोनों रेस्ट मोड में आ जाते हैं तब हमारी शैडो बाहर आने लग जाती हैं, हमें पास्ट की मेमोरीज याद आने लग जाती है, किसी ने कुछ कहा था वो याद आने लग जाता है, हमारे दिन में कई चीजें कुछ ट्रिगर हुई थी वो याद आने लग जाती हैं। तो इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए ना कुछ लोग कोई ना कोई काम हमेशा अपने पास लाकर ही रखते हैं
उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता कि वो अकेले बैठे। उन्हें या तो बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करना होता है या फिर उस जगह से उनको निकलना होता है, लाइक एस्केपिज्म। जो कोपिंग मैकेनिज्म है वो भी एस्केपिज्म है। मैं अपने क्लाइंट का एक पर्सनल एग्जांपल शेयर करना चाहती हूँ। एक क्लाइंट को मैंने एक जर्नलिंग प्रॉम्प्ट दिया था उसके पास्ट से रिलेटेड। तो जैसे ही वो जर्नलिंग प्रॉम्प्ट करने लगे तो पास्ट के इमोशंस सारे सरफेस लेवल पर आने लगे और वो बार बार रिविजिट करते हुए मेमोरी को बहुत सारे इमोशन फील करने लग गई। और मैंने उनसे नेक्स्ट डे पूछा हाउ आर यू फीलिंग, तो उन्होंने बोला कि या फीलिंग लिटिल बिट लो, बट मुझे ऐसे लग रहा है मुझे ना अपनी मम्मी के घर जाना है। तो आई सेड कि आपने प्लान कर रखा था। शी सेड कि नो मैंने प्लान नहीं किया था, बट पता नहीं मेरा मन कर रहा है अभी मम्मी के घर जाने के लिए। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जैसे कि आप लास्ट टाइम कब गए थे, तो उन्होंने बोला 15-20 डेज पहले। तो आई सेड कि आप इतना फ्रिक्वेंटली जाते हैं। शी सेड कि नो मैं इतना फ्रिक्वेंटली तो नहीं जाती हूँ, बट पता नहीं अब की बार ना मुझे अपनी फैमिली से मिलने का ना बहुत मन कर रहा है। तो दैट टाइम आई गॉट टू नो दैट कि ये इनका कोपिंग मैकेनिज्म है। आई मेड हर अंडरस्टैंड कि आप इस चीज से बचकर कितने टाइम जाओगे। आप चले जाओगे फिर आप वापस आओगे, आपको करना तो इनर वर्क ही पड़ेगा। आप चाहे मेरे साथ करो चाहे आप अकेले रहकर आप करोगे, अभी नहीं करोगे तो बाद में करोगे। अभी आपको परेशानी होगी बट आप अभी हील कर लोगे, लेकिन आप इस चीज को जितना ज्यादा दबाओगे वो उतना ही ज्यादा सप्रेस हो जाएगी और एक दिन वोल्केनो की तरह फट जाएगी या फिर आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो आई मेड हर अंडरस्टैंड एनी हाउ कि ये आपकी साइकी आपके साथ कुछ गेम खेल रही है ताकि आप इस इनर वर्क से बच जाएं। तो देखा आपने हमारी साइकी कितनी ज़्यादा होशियार होती है, हमें किसी ना किसी चीज़ में ना इंटेंगल्ड रखना चाहती है ताकि हम खुद के साथ टाइम स्पेंड ही ना कर पाएं और हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर ही ना पाएं। तो आज के वीडियो में मैं एंड में यही कहना चाहती हूँ कि आपको नोटिस करना है कि आप डिफेंस मैकेनिज्म में से कौन सा मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और कोपिंग मैकेनिज्म में से आप कौन सा कोपिंग मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आपको ये नोटिस करना है ये डिफेंस मैकेनिज्म और ये कोपिंग मैकेनिज्म आप कब कब दिन में यूज़ करते हैं या आप कितनी बार इनको यूज़ करते हैं। वीकली यूज़ करते हैं, वंस इन अ वाइल लाइक इन अ मंथ यूज़ करते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो कि ये जो ट्रिगर है जिसकी वजह से आप या तो डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपना कोपिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या कोई पैटर्न आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया है और इस ट्रिगर के पीछे आपका कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है जो कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है और जो कि आपके पास में हो चुका है बट यू आर नॉट दैट मच अवेयर। तो अगर आप डिफेंस मैकेनिज्म और कोपिंग मैकेनिज्म से भी अवेयर हो जाते हैं कि आप इनको अपनी लाइफ में यूज करें तो एक्चुअली यू आर डूइंग शैडो वर्क। क्योंकि शैडो वर्क को सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाना होता है। तो आप इन दो मैकेनिज्म की मदद से भी बहुत सारा अपना अनकॉन्शियस पैटर्न पकड़ के पाएंगे और अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बना पाएंगे और उसके बाद ये चीज ना टाइम के साथ आपके साथ रिपीट नहीं होने वाली है। क्योंकि जैसे ही आप नोटिस कर लेंगे ना कि आप डिफेंस मैकेनिज्म यूज करें या फिर कोपिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं और कौन सा वाला यूज करें, नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप ये यूज करने वाले होंगे ना आपके अवेयरनेस में आ जाएगा ओ दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म। क्योंकि जिस चीज को हम नहीं जानते हैं उसको हम नहीं पता कर सकते हैं, उसको हम नहीं जानते, इट्स ऑब्वियस। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं लेकिन हम उसका पता कर सकते हैं। तो जिसको हम नहीं जानते हैं अनकॉन्शियस को जैसे ही हम जानने लग जाते हैं वो हमारी लाइट में आ जाता है, हमारी अवेयरनेस में आ जाता है और जैसे ही वो हमारी अवेयरनेस में आ जाता है ना नेक्स्ट टाइम उस चीज को लेकर हमारा अटेंशन जो है और फोकस है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तब हम जान पाएंगे कि यस आई एम यूजिंग माई डिफेंस मैकेनिज्म, यस आई एम यूजिंग माई कोपिंग मैकेनिज्म। तो क्या चीज से मैं ट्रिगर हो गई तब आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने ये कहा था इसलिए मैं ट्रिगर हो गई, इसलिए मैंने ये दोनों मैकेनिज्म
यूज किए थे। और ऐसा कर करके आप हर बार अपने ट्रिगर को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। और अगर आपने अपने ट्रिगर को नोटिस कर लिया तो शैडो तक भी पहुंचना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।